नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और आज फिर से ब्लॉग शुरू कर दिया है। और क्योंकि अभी 2-3 दिन से फिर इधर उधर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी और सुबह के टाइम पे फिर ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि मैं सुबह ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो पूरे दिन के ऐवे ही रहता है। तो आज फिर कोशिश की थी कि सुबह ही ब्लॉग बना लिया जाए। तो अभी मैं रेडी हूँ स्कूल जाने के लिए, बस मुझे स्वेटर डालना है। बाकी चाय वगैरह हो गई है, एक बार मुझे और बनानी है क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास में। तो सुबह आज मैंने चाय नहीं बनाई थी, बेटे ने बना के दी थी क्योंकि कल रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सब कुछ अभी आज बेटे ने करके दिया है। और मैगी वगैरह भी उसने अपने लिए, मतलब नाश्ता वगैरह भी सब कुछ अपने आप से बना लिया है। मैं अभी कुछ नहीं करी हूँ, बस ये है कि उसने भी चाय वगैरह बना के दी है सब कुछ। तो बस अब ये था कि मैंने कहा चलो, कल भी व्लॉग नहीं बनाया, कल भी मैंने फिर कुछ ऐसा ही डाल दिया था जो आप लोगों को शायद पसंद भी आया हो। तो फिर अभी आज मैंने कहा आज कर लेती हूँ, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही रहने वाला है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा जॉब करना बहुत बहुत, जॉब करने से मतलब ये है कि स्कूल जाना या काम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए ना ही मैं छुट्टी कर पाती हूँ, ना ही कुछ और मेरे लिए इसके लिए मतलब कोई समाधान है। तो कैसी भी परिस्थिति होती है, मुझे ज़रूर ही जाना पड़ता है। चाहे मैं 2 घंटे बैठ के आ जाऊँ, चाहे 3 घंटे बैठ के आ जाऊँ, तो जाना ज़रूर होता है। तो बस कुछ मेरी परेशानियाँ हैं ही इसी तरीके की। तो अभी चल रहा है काम धाम, और फिर मिलते रहते हैं आपसे बीच बीच में। और कहाँ तक क्या शेयर कर पाती हूँ ये तो मैं नहीं बता पाती। आप देखते होंगे डेली की जो सुबह बोलती हूँ वो दोपहर तक होता नहीं है। तो आज कल रात भी खाना बाहर से आया है, और अब सुबह जो है तो थोड़ा बहुत बच्चे ने अपने लिए बना लिया। मुझसे कह रहा था खाने के लिए, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है खाने का। अभी भी मैंने 2-3 बिस्किट खाए हैं। बिस्किट खाने के बाद जो है जो मुझे दवाई लेनी है मेन वो ली है। पता नहीं खाने की इच्छा कहाँ ख़त्म हो रही है। और एक कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके खाने को देखकर मुझे मन करता है खाने को, लेकिन जब मैं बनाने बैठती हूँ ना तो मेरा खाने को मन नहीं होता, मुझे भूख का एहसास नहीं होता। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड्स, आप लोग खाना बनाती हो तो मुझे याद कर लिया करो क्योंकि अभी मेरी एक फ्रेंड है, पूनम ब्लॉगर गाजियाबाद से, तो वो यही बोल रही थी कि क्या कहते हैं, आपको बहुत भूख लगती है। क्योंकि भूख क्या लगती है यार, जब गरम गरम खाना बनता है ना तो मन करता है कोई बैठ के खिलाने वाला हो और गरम गरम। लेकिन जब तक मैं उठती हूँ ना खाना बनाने के लिए, तब तक मेरी भूख खत्म हो जाती है। और भूख से पहले बनाने की कोशिश करती हूँ तो मेरा बनाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कोई कमी हो, कोई परेशानी हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर वही बात कि जब इच्छा नहीं होती है तो कुछ करने को मन करता ही नहीं है। तो चलिए, ये तो रोज़ का ही मेरे साथ प्रॉब्लम है। महीने में मैं 20 दिन बीमार रहती हूँ और 10 दिन सही रहती हूँ। और ना आप लोगों के सामने ऐसे आती हूँ कि जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं हम लोग दिखाना चाहते हैं, नहीं मतलब वो करना चाहते। तो लोगों को लगता है कि कितना झूठ बोलती है ये, और बिल्कुल ऐसे रहती है, ऐसे वीडियो बनाती है, ऐसे-ऐसे रहती है। अरे हमसे पूछ के देखो ना हम किस तरीके से अपना समय निकाल रहे हैं। तो प्रॉब्लम रहता है, तबीयत का रहता ही है। और दवाइयाँ आप लोगों को पता ही है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर की हैं। दवाइयाँ मेरी 12 मास चलने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि उस टाइम बंद हो जाती हूँ या उस टाइम चालू होती हूँ, ऐसा नहीं है। और एक तरीके से दवाइयों में ही जीना। तो बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं इंसान के जीवन में, किस तरीके से कौन किस तरीके से संघर्ष कर रहा है। हम हर किसी के बारे में उसका फेस देखकर नहीं लगा सकते, है ना? तब तक हमें उसके बारे में नहीं पता हो। तो चलिए, अभी आज के लिए इतना सा ही। और अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा बहुत और काम जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा मैंने अभी जो रात का फैला हुआ था वो समेटा है। नींद खुल गई थी जल्दी इसी वज़ह से, लेकिन कर नहीं पा रही थी कुछ भी, तभी इसी वज़ह से बेटे ने सभी कुछ चाय वग़ैरह, जब कहते हैं ना कुछ पेट्रोल वग़ैरह डाला जाए तभी गाड़ी चलती है, तो चाय वग़ैरह बना के दी उसने, तब मैं थोड़ा-सा खड़ी हुई हूँ। और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि बात करते समय सांस मेरी फूलती ही है। मतलब अभी कल से ज़्यादा हो रहा है। प्रॉब्लम भी होती है थोड़ा थोड़ा सा। तो आप लोगों के सामने बिल्कुल फिट आती हूँ, बिल्कुल सही आती हूँ। तो आप लोग भी आइडिया नहीं लगा पाते होंगे कि हाँ वाकई में दीदी की तबीयत इतनी ख़राब रहती है।
और इसी वजह से जब मेरी कभी वीडियो कुछ अदर मतलब मेरे उससे अलग हटकर आती है ना, जो भी मेरा अपना रूटीन है या उससे कुछ अलग हटकर आती है, तो समझ जाइएगा हालत कुछ ज़्यादा गंभीर है। तो तो इसीलिए तो मैं नहीं चाहती किसी को भी मुझे दिखाना है, अड़ोसी को पड़ोसी को दिखाना है कि मैं तो बहुत ये हूँ वो हूँ फलाना है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से करने की। किसी ने आके मेरा काम तो करना नहीं है, या किसी ने आकर मेरा सपोर्ट तो करना नहीं है। किसी ने भी कुछ नहीं करना है। बस ये है कि मैं चल रही हूँ ना, तो उसमें 10 कमियाँ निकालनी है। तो इसलिए मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ। करती हूँ या नहीं करती हूँ तो वो तो आप समझ सकते हो, क्योंकि जो इंसान परवाह नहीं करता है कहीं ना कहीं उसको भी तो प्रॉब्लम होती ही है। और इसी वजह से हो सकता है यही मेरा रीजन बीमार रहने का हो, क्योंकि अगर हम सामने वाले को जवाब दे देते हैं ना, तो वहीं की वहीं जो भड़ास होती है, मन का जो भी कुछ होता है वो वही निकल जाता है। लेकिन अगर हम किसी से कह नहीं पाते हैं या अपनी फीलिंग किसी से नहीं शेयर कर पाते हैं, या हमें सामने वाले ने कुछ कहा है उसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं, तो अंदर ही अंदर घुटते हैं, और वो घुटना ही बीमारी की जड़ होती है। तो मेरे सारी चीज़ों से आप लगा चुके होंगे कि मुझे किस तरीके की टेंशन रहती है। तो अभी के लिए इतना ही बहुत कुछ, क्योंकि ये बातों बातों में बहुत कुछ कह जाती हूँ जो कि नहीं कहना चाहिए। तो मिलते हैं फिर। ओके तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर, और अभी बनाया है मैंने खाना। तो आज आपके साथ शेयर नहीं किया खाना बनाना। तो बनाई है मैंने गाँव की बड़ी और रोटी, क्योंकि आटा गूंदा हुआ रखा था, तो चावल बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेती हूँ। तो जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया था, और ये देखिए यहाँ पर खाना खाना बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग भी आ जाइएगा जल्दी जल्दी से खाना खाने के लिए। और क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं आने में, तो इसी वजह से फटाफट से मैंने कहा चावल बनाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी, तो चावल शाम को बना लूँगी। क्योंकि आजकल वैसे तबीयत की वजह से थोड़ा मन नहीं कर रहा रोटी खाने का, तो थोड़ा सा चेंज करके देखा था कि चलो इसके साथ खा के देखती हूँ, तो क्या पता कुछ टेस्ट चेंज हो जाए। तो ये मैंने आपने मेरी पहली वाली वीडियो भी देखी होंगी, उसमें मैंने कड़ी में डाले हुए थे ये बड़ी। तो आज मैंने आलू की सब्जी में डाल के बनाई है। तो जैसा भी टेस्ट लगेगा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी तो नहीं बता सकती, क्योंकि अभी मैंने खाया नहीं है। तो फिर मिलती हूँ आपसे इसे खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, देखा था आपने, अभी रात निकली थी यहाँ से, और अब है ये रात का खाना। और खाने में मैंने बनाया है आज मेथी की सब्जी और पराठे। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म मेथी की सब्जी और पराठे खाने के लिए। तो कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।